ये एक्सेल ट्यूटोरियल का 8वां वीडियो है। तो इसमें मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एब्सोल्यूट रेफरेंस देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है पहले। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का मीनिंग होता है कि किसी एक सेल को या किसी एक सीट को, रो को, उसको एब्सोल्यूट रेफर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डाटा है उसको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, कुछ 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स है और टोटल मार्क्स देख रहे हैं यहाँ पे 500 है। तो 500 में से उन्होंने कितना कितना परसेंटेज लाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए वही इक्वल टू रखना है, फिर ये सेल, फिर डिवाइड का साइन और टोटल। यही होता था परसेंटेज निकालने का, कि जितना आया है, जितना मार्क्स, उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर लेना। इसको ओके कर लूँगा तो यहाँ देखिए 69 आ जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे आएगा नॉर्मली, इसके कारण पॉइंट के बाद ज़ीरो वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे 69% आ रहा है मान लीजिए यहाँ पे। तो सिंपली फिल हैंडल, इससे पहले मैंने बताया था, तो उसमें क्या करते थे, फिल हैंडल को पकड़ते थे और घींच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी कुछ कुछ एरर आ गया। एरर आने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देखने के लिए फॉर्मूला पे जाऊँगा। सो फॉर्मूला दिख रहा है, उस पर जाऊँगा। तो यहाँ दिख रहा है कि B2 B3 में चेंज हो रहा है, B4 B5 ऐसे चेंज होते जा रहा है। आप लोग तो जानते होंगे कि फिल हैंडल का मतलब क्या होता है, कि सेल वो चेंज करते जाता है इंडिविजुअली। तो B2 B3 ये तो सही है, पर B6 से B7 में जा रहा है। B6 इसको कह रहे हैं हम, जो टोटल मार्क्स है। तो पर हमको B6 को B6 ही रखना है हर बार। B2 B3 चेंज होगा पर B6 हर बार सेम रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि B7 में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है। तो फिर से स्टार्ट करते, सो फार्मूला हटा के इसको पहले हटा लेता हूँ। फिर यहाँ पे वही इक्वल टू, इसको फिर डिवाइड बाय टोटल। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक साइन रहता है, या तो आप शिफ्ट क्लिक करके Shift+4, ऊपर में आपको डॉलर का साइन दिख रहा होगा, वो इंडिविजुअली आप टाइप कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट F4 आपको कीबोर्ड पे दिख रहा होगा, अगर नॉर्मल एक्सटर्नल कीबोर्ड है तब। नहीं तो अगर लैपटॉप का कीबोर्ड है तो उसमें कुछ कुछ अलग रहता है, जैसे फंक्शन प्लस F4 क्लिक करना रहता है। नहीं तो F4 से हो सकता है कट जाए। तो इसलिए अगर नॉर्मल कीबोर्ड है तो उसमें डायरेक्ट F4 आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए उसके आजू बाजू एक डॉलर का साइन आ जाता है। तो ये डॉलर का साइन ही एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक तरह से साइन कहलाता है। अगर डॉलर देते हुए अगर मैं इसको ओके करता हूँ, उसके बाद इसको क्लिक करके फिल हैंडल का साइन लाता हूँ, फिर फिल हैंडल कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए हो जाता है सिंपली। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँगा, जैसे इसको मैं 344 कर देता हूँ, फिर एंटर करूँगा, तो यहाँ देखिए तो 69 सेम हो जा रहा। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने, मतलब समझने के नियत से यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह बढ़ा देते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे रख के फिर एक पॉइंट बढ़ा देने के लिए 2 पॉइंट बढ़ाना। पॉइंट के बाद मतलब कुछ नंबर्स चाहिए आपको डेसिमल के बाद, तो ऐसे आप कर सकते हैं सिंपली। इसके अलावा आप सो फार्मूला यहाँ पे फिर से जा सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सो फार्मूला में कि कैसे B6 चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे B6 चेंज नहीं हो रहा, B2 से B3 हो रहा, B4 हो रहा, पर B6 सेम रह रहा है। बस इसका मतलब थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। डॉलर साइन आप इंडिविजुअली दे सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के नाम जो बी के आगे अगर आप डॉलर साइन देते हैं तो बी चेंज नहीं होगा। 6 के आगे नहीं है, बी के आगे अगर दे देते हैं तो बी वही रहेगा। 6 से 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, पर बी अपने जगह सीमित रहेगा। फिर अगर आप बी के आगे नहीं दे के 6 के आगे डॉलर साइन देते हैं, बी के आगे नहीं देते हैं, तो 6 से 6 का 6 ही रहेगा, पर बी से सी हो जाएगा, डी ई एफ ये चेंज होता रहेगा। तो ये डॉलर साइन का मीनिंग होता है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर्मूला को हटा लेंगे, तो बस यही रहा एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका मार्क्स वगैरह निकालना है, तो नॉर्मली आप इसको ला सकते हैं। तो सही है।
यहाँ पे अब आ जाते हैं आराम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो यही सेम चीज़ को मैंने कॉपी करके यहाँ पे रखा है। इसको भी सेम कर लेना है, अपना जो भी परसेंटेज निकालना है, जैसे कि इक्वल टू, फिर ये, फिर डिवाइड का साइन एंड ये एब्सोल्यूट रेफरेंस का F4 क्लिक कर दूंगा, फिर ओके कर दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट में ऐसे आ रहा है क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है, इधर से जनरल फॉर्म में है। इसको आप परसेंटेज फॉर्म में ले जाइएगा तब ऐसे आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से फिल हैंडल कर लेना सिंपली, सही था। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी कर सकते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ जगह पे होता है, जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो एनालिटिक्स वगैरह, फिर डाटाबेस वगैरह, बहुत कुछ में आपका दिखाता है कि आपका वीडियो किस रैंकिंग में चल रहा है, कैसा चल रहा है, टॉप में चल रहा है, मीडियम में चल रहा है, या वीडियो का व्यूज़ कैसा आ रहा है, जनता उसको कैसे देख रही है, ये सब वगैरह बताते हैं। फिर बहुत सारा स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में, तो उसमें ही इसका यूज़ आता है। तो यहाँ पे जाना है, सिंपली जितना दूर सेलेक्ट करना था आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारा सेल है तो आप डायरेक्ट रो पे, ये कॉलम पे क्लिक करना है तो पूरा रो या कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बस इतना करना है, इस पर क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, पहले स्टार्टिंग ग्रेटर देन से कर दें। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डाटा ले लेता है ग्रेटर देन। अब यहाँ पे समझना है आपको क्या रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 60% से अबव रहे, 60% से ज़्यादा वाला बच्चा ग्रेटर देन, तो उसको ग्रीन में देना चाहता हूँ, उसका जो कॉलम रहे वो ग्रीन रहे, और 60% से जो कम रहे उसका रेड। ऐसा ही रूल रखते हैं सिंपली। तो यहाँ पे फिर से जाना है, हाईलाइट सेल, लेस देन मतलब 60 से जो नीचे, उसको लाल कर दो। तो यहाँ पे 60% दे देना, और रेड सेलेक्टेड है। आप यहाँ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कस्टम करके यहाँ से आप रेड चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड मैं ले लेता हूँ, ओके कर देते हैं, फिर कदम, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे रंग होना स्टार्ट हो गया। ये 60% था तो इसका इक्वल का कुछ रूल नहीं था, इक्वल का रखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा दिख रहा है, इस पे जाना, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। इक्वल का आप दे सकते हैं कि जो 60% है उसको आप सिंपली दे दीजिए येलो, ओके कर लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 60 से अबव है वो ग्रीन हो रहा है, 60 से नीचे वाला रेड, और 60 जो इक्वल हो जा रहा है, मतलब जिसका 300 है, तो उसका आ जा रहा है येलो में। यहाँ मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो इसको आप अगर मान लीजिए कर देते हैं 309, ओके करूँगा तो ये देखिए तुरंत एट द पॉइंट ग्रीन हो जाता है। तो जैसे जैसे, जैसे कि होता है कि जैसे जैसे अपडेट, लाइव अपडेट देना ही एक तरह से आप दे सकते हैं यहाँ पे, कि लाइव अब कैसे आपका सेल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपका मार्क्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से पता कर सकते हैं। फिर वैसे इस चीज़ को तुरंत 220 कर दूंगा तो डिक्रीजिंग में दिखा देगा। इसके अलावा आप हाईलाइट करके यहाँ पे जाइएगा फॉर्मेट सेल पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो आपका डाटा बार्स दिख रहा होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना मतलब हाई में जा रहा है। जैसे कि जो 100% में है वो फुल ब्लू में दिखा रहा है। और ये बहुत सारे कलर्स वगैरह, कलर सेट्स, फिर आइकन वगैरह। आइकन ये जो ये आता है यूज़ यूट्यूब वगैरह में, ऐसे ही दिखाता है कि आपका कैसा जा रहा है परफॉर्मेंस, हाई, लो, अप। तो ये जैसे रख दूंगा मैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 100% दिखा रहा है वो फुल दिखा रहा है, 50, 40 ये सब बहुत डाउन दिखा रहा है, और 69, 60 जो दिखा रहा है, 60 दिखा रहा है थोड़ा सा तिरछा, कि हाँ आप मतलब एवरेज से भी कम है, और ये दिखा रहा है मीडियम कि एवरेज है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से बहुत सारा कंडीशन फॉलो करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।